आज उदयपुर शहर जिला कांग्रेस और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर सिंह जी के नेतृत्व में जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो ज्ञापन हमने 26 जनवरी को पूर्व में भी ज्ञापन दे चुके हैं। वो एक आदिवासी के जमीन बुआना क्षेत्र में जो जमीन से जुड़ा मामला है, उसमें हम दूसरी बार वापस ज्ञापन देने का कारण है कि इस भूमि घोटाले में एक गोपाल लाल भील के जरिए यहाँ के तत्कालीन जो भी आईजी साहब, डिप्टी यादव साहब, चारण साहब, शेख साहब और 3 अन्य पुलिस अधिकारियों सहित और लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराए गए। तो हम पूछना चाहते हैं प्रशासन को कि इनकी जांच कौन करेगा। ये बड़े जांच का विषय है कि उदयपुर शहर जो जिलों की नगरी से जाना जाता है, वो आज बेशकीमती भूमि और भूमि माफियाओं के द्वारा जिस तरह से गरीबों को उठा के ले जाके जबरदस्ती रजिस्ट्री कराए। ये खेल इस भूमि का 2009 में शुरू हुआ, जब कुकीबाई नामक महिला का पति शांत होने के बाद ये खेल शुरू हुआ, जिसमें गुमानाराम नामक व्यक्ति ने किसी हेमंत शर्मा ने उसको डमी कैंडिडेट बनाकर करीब 2 करोड़ रुपए के करीब जमीन खरीदी। उसके बाद में जो 15 जो भूमि माफिया और जो जिनके खिलाफ 2025 में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता है जो अभी बड़ी पॉपुलर है उदयपुर में भूमि माफिया के नाम से। वो उनके नाम भी उस 15 जो अभियुक्त है उसमें दर्ज है। तो हम कहना चाहते हैं कि भजन लाल की सरकार को इसकी जांच अविलंब करे और यहाँ के अधिकारियों से ये जांच नहीं होगी, ये सीबीआई के हाथ में जांच सौंपी जाए तो ही कांग्रेस पार्टी ये मानेगी। बाकी ये तो पूरे घोटाले करने में लोग उदयपुर शहर में जितने अधिकारी है उनकी भी जांच करी जाए कि उदयपुर में कितने कितने गरीबों को उठा के उन्होंने जमीनी रजिस्ट्री अपने नाम करवाई है। ये आप पत्रकार महोदय हमारे से भली भांति ज्यादा जानते हैं। उदयपुर शहर में जितने अधिकारी हैं आज करोड़ों रुपए की भूमि माफिया से साठ-गांठ करके उन्होंने जमीन ली। तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच अविलंब करी जाए। देखो, जनवरी में एक ज्ञापन दिया था हमने शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी फतेह सिंह जी और मेरे नेतृत्व में। उसमें मांग की थी कि कीकाराम नाम के आदिवासी के नाम से बेशकीमती जमीन थी, मार्केट वैल्यू उसकी 25 करोड़ के आसपास बताते हैं। और उनकी डेथ के बाद उनकी पत्नी कुकीबाई और बेटा चंपा लाल के नाम से, चंपाराम के नाम से वो जमीन हुई। वहां से उन्होंने गोपाल भील को 2 करोड़ 9 लाख में वो जमीन बेची। अब बीच में अपने आप को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता है हेमंत शर्मा। वो और पाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी ने जिस तरह से उन लोगों को धमका के उनके घर से 40 लाख रुपए लाए और लाके और उन लोगों को बंद करके यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में, जहां आम नागरिक भी ठहर नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, वहां 2 दिन तक बंद रख के और वहां से उनको धमका के रजिस्ट्री कराई। गोमानाराम नाम का कोई बाड़मेर का ट्राइबल है उसके नाम से, और वो डमी हेमंत शर्मा के रूप में उसके नाम से कराई। और हेमंत शर्मा ने उससे इकरारनामा करा दिया, उसके पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आदिवासी जमीन का मालिक है, वो हेमंत शर्मा मालिक बन के आदिवासी नौकर कैसे हो गया? इसलिए हमारी ये मांग है। दूसरी, गोपाल भील ने भी एफआईआर लॉन्च कराई, उसमें इस्तगासा के माध्यम से उसमें तत्कालीन आईजी साहब, डीवाईएसपी राजेश यादव और रविंद्र चारण जो सीआई है, उनको भी उसमें मुलजिम बनाया है। तो निश्चित तौर पे हमारी मांग है इस ज्ञापन के माध्यम से शहर जिला कांग्रेस और देहात जिला कांग्रेस के सामूहिक प्रदर्शन के माध्यम से कि हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और राज्यपाल महोदय से मांग करेंगे कि पूरे प्रकरण की न्यायिक पालिका के निगरानी में रखें या फिर सीबीआई को ये पूरा प्रकरण सौंपे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके।
देखिए कि जो आज जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, इस मुद्दे को पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। मैं समझता हूं कि जो संवेदनशील सरकार होती है वो तुरंत उस पर एक्शन लेती है, और ये सरकार संवेदनशील नहीं है और न ही जनता के, आम जनता के दुख दर्द से इनको मतलब है। जब हम सरकार में हुआ करते थे, अगर इस तरह का मुद्दा उठता है तो सेम डे हम मतलब उसमें एक्शन लेते थे, और मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं भी बार बार इसकी रिपोर्टें मांगता था। तो ये मुद्दा जो इतने समय से उठ रहा है और जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय की स्वयं की संलिप्तता और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण की संलिप्तता की बात की जा रही है, तो ये मैटर तो बहुत त्वरित ढंग से और उच्च स्तर पर इसको दिखाना चाहिए था। आदिवासी की ज़मीन हड़पने का मामला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता का नाम आ रहा है और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारीगण का नाम आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को इस मामले की तह तक जाकर आदिवासी को न्याय दिलाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब आदमी के साथ में, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ रही है और उनके मुद्दों को बहुत ही संवेदनशीलता से देखती थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183B वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, जिसमें SC ST की ज़मीनों पर अगर गैर SC ST का कोई कब्जा हो किसी भी रूप में, तो उसके विरुद्ध 1 महीने में कार्रवाई करने के प्रावधान थे। और मैं भी चूँकि राजस्व अधिकारी रहा हूँ, SDO से लेकर कलेक्टर तक, तो हमने 183B के अंतर्गत बहुत सारे मैटर्स में SC ST के लोगों को न्याय दिलाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की असंवेदनशीलता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। कारण तो यही है ना, आप देखिए इनके हाथ में पूरा रिमोट कंट्रोल इन्होंने बना दिया है। हर अधिकारी, हर बड़े से बड़ा नेता, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, इन्होंने अपने उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया है। आज हमारे यहाँ पर जनता सर्वोपरि मानी जाती है, परंतु बीजेपी सरकार के राज में जनता सर्वोपरि नहीं है। यहाँ पे इनके राज में अधिकारी सर्वोपरि हैं, इनका भ्रष्टाचारी महकमा इनके ऊपर सर्वोपरि है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी मिले हुए हैं जहाँ पर हमारी जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनके ऊपर शोषण कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी भी आदिवासी हितैषी बताई जाती है, तो यहाँ पर उनका कोई रूल नजर नहीं आया। क्या कहना चाहिए, आगे किस तरह से वो आपके साथ में, या इस मुद्दे को लेकर वो आगे आपका सहयोग कर सकते हैं? देखिए, आज उदयपुर देहात और उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का धरना प्रदर्शन है। क्योंकि मैं कांग्रेस से आती हूं, तो मैं बीजेपी पार्टी के लिए कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है वो खुद भी ऑलरेडी कुछ ना कुछ सोच के बैठे होंगे, क्योंकि वो भारतीय आदिवासी पार्टी है। अगर नहीं होता है तो भी उनकी मर्जी है। मैडम, आपको लगता है कि मेवाड़ के अंदर ब्यूरोक्रेसी माफिया हावी है? बहुत ज़्यादा हावी है। अगर ब्यूरोक्रेसी माफिया हावी नहीं होते तो इस तरीके से एक आदि परिवार को जांचे में लेकर उनकी ज़मीन हड़पने का कार्य नहीं होता। हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से न्याय की गुहार लगाते लगाते वो थक गए हैं, परंतु इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है।